श्री राधे। श्री राधा कौन है? श्री राधा का अस्तित्व सत्य है या कवि कल्पना मात्र है? राधा का स्वरूप नित्य अनादि अनंत एक रस है या साधन जगत अथवा कल्पना जगत में उसका उत्तरोत्तर विकास हुआ है? श्री राधा है तो उनका भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है? राधा उनकी परिणीता पत्नी है या परकीया? श्री राधा विलास प्रिय, जैसा कि बहुत से कवियों ने उनका वर्णन किया है, स्वच्छंद रमणी है या साधन जगत की आदर्श परम त्यागमयी देवी है? उनमें क्या क्या गुण हैं और उनकी कैसी क्या क्या लीलाएं हैं? ये तथा ऐसे ही अनेक प्रश्नों का उत्तर देने की न मुझ में योग्यता है, न शक्ति है, न बुद्धि है, न अधिकार है और न आवश्यकता ही है। श्री राधा जी के अनंत रूप हैं, उनमें अनंत गुण हैं, उनके स्वरूप भूत भाव समुद्र में अनंत विचित्र तरंगे उठती रहती हैं और उनको विभिन्न दृष्टियों से विभिन्न लोगों ने देखा है। अतएव उनके संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि जो उन्हें जिस भाव से जानना चाहते हैं वे उसी भाव से जान सकते हैं। मुझे तो प्रेमी संत महात्माओं के मत के अनुसार यही जान पड़ता है कि एकमात्र सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान श्री कृष्ण ही विभिन्न दिव्य रूपों में लीलायमान है। वह एक ही परम तत्व श्री कृष्ण श्री राधा और अनंत गोपीजनों के रूप में दिव्यतम मधुरतम स्वरूप भूत लीला रस का आस्वादन करता रहता है। इस आस्वादन में वस्तुतः आस्वादक तथा आस्वाद का कोई भेद नहीं है। परम तत्व श्री कृष्ण निरूपम निरूपादि सत चित आनंद घन है। सत संधनी, चित चिति और आनंद आह्लादनी शक्ति है। ये आह्लादनी शक्ति स्वयं श्री राधा है। संधनी वृंदावन बनी है और चिति समस्त लीलाओं की व्यवस्थापिका तथा आयोजिका योग माया है। श्री राधा ही लीला विहार के लिए अनंत काय व्यूहरूपा गोपांगनाओं के रूप में प्रकट है। भगवान श्री कृष्ण एकमात्र रस है और उन दिव्य मधुराति मधुर रस का ही यह सारा विस्तार है। भगवान और भगवान की शक्ति यही वस्तुतः रस तत्व है। अन्य समस्त रस तो विरस, कुरस और अरस यानी कि रसहीन रूप से पतनकारी है। अतएव सच्चिदानंद घन विग्रह परम रस रसराज श्री कृष्ण में और सच्चिदानंद विग्रह आनंद अंश घनीभूता आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता रसमयी श्री राधा में तत्वतः कुछ भी अंतर नहीं है। नित्य एक ही, नित्य दो बने हुए लीला रस का वितरण तथा आस्वादन करते रहते हैं। परंतु भगवान की केवल मधुरतम लीलाओं का ही नहीं, उनकी लीला मात्र का ही तत्वतः एकमात्र आधार उनका परम शक्ति राधा रूप ही है। शक्ति से ही शक्तिमान की सत्ता है और शक्ति रहती है शक्तिमान में ही। अतः अनादि सर्वादि सर्व कारण कारण अद्वय ज्ञान तत्व रूप सच्चिदानंद घन ब्रज रस निधि श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र और उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी का परस्पर अभिन्न तथा अविनाभाव नित्य अविच्छेद तथा एक संबंध है। श्री राधा पूर्ण शक्ति है और श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। श्री राधा दाहिका शक्ति है तो श्री कृष्ण साक्षात अग्नि है। श्री राधा प्रकाश है, श्री कृष्ण भुवन भास्कर है। श्री राधा ज्योत्सना है, श्री कृष्ण पूर्ण चंद्र है। इस प्रकार दोनों नित्य एक स्वरूप है। एक होते हुए ही श्री राधा समस्त कृष्ण कांताओं की शिरोमणि आह्लादनी शक्ति है। वे स्वमन मोहन मनोमोहिनी है, भुवन मोहन मनोमोहिनी है, मदन मोहन मनोमोहिनी है। वे पूर्ण चंद्र श्री कृष्ण चंद्र के पूर्णतम विकास की आधार मूर्ति हैं और वे हैं अपने विचित्र विभिन्न भाव तरंग रूप अनंत सुख समुद्र में श्री कृष्ण को नित्य निमग्न रखने वाली महाशक्ति। ऐसी इन राधा की महिमा राधा भावदती सुवलित तनु श्री कृष्णचंद्र के अतिरिक्त और कौन कह सकता है? पर वे भी नहीं कह सकते, क्योंकि राधा गुण स्मृति मात्र से ही वे इतने विह्वल तथा मुग्ध गदगद कंठ हो जाते हैं कि उनके द्वारा शब्दोच्चारण ही संभव नहीं होता। भाई जी महाराज कहते हैं, मैं तो रस शास्त्र से सर्वथा अनभिज्ञ नितांत अज्ञ हूँ, इसलिए रस शास्त्र की दृष्टि से कुछ भी कहना मेरे लिए सर्वथा अनाधिकारक चेष्टा है। अतः इस विषय पर कुछ भी न कहकर जिनका दिव्य अति दिव्य पद रज कण ही मेरा परम आश्रय है, उन श्री राधा जी के संबंध में कुछ शब्द उनकी कृपा से कह रहा हूँ। जिन श्री राधा जी की अयाचित कृपा से मुझे उनका जो कुछ परिचय मिला है और जिन्होंने अपने महान अनुग्रह दान से मुझ पतित
पामर को अपनाकर कृतार्थ किया है। वे अपनी अचिंत महिमा में स्थित श्री राधा जी ना तो विलासमयी रमणी हैं, ना उनका उत्तरोत्तर क्रम विकास हुआ है, ना वे कवि हृदय प्रसूत कल्पना है, और ना उनमें किसी प्रकार का गुण रूप सौंदर्य अभिमान ही है। वे नित्य सत्य एकमात्र अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर की सुख विधाता है। वे इतनी त्यागमयी हैं, इतनी मधुर स्वभाव हैं कि अचित अनंत गुण गुण की अनंत आकर होकर भी अपने को प्रियतम श्री कृष्ण की अपेक्षा से सदा सर्व सद्गुणहीन अनुभव करती हैं। वे परिपूर्ण प्रेम प्रतिमा होने पर भी अपने को प्रेम का सर्वथा अभाव देखती हैं। वे समस्त सौंदर्य की एकमात्र निधि होने पर भी अपने को सौंदर्य रहित मानती हैं, और परम पवित्रतम सहज सरलता उनके स्वभाव की सहज वस्तु होने पर भी वे अपने में कुटिलता तथा दंभ के दर्शन करती हैं, अपने को धिक्कार देती हैं। इस प्रकार श्री राधा जी अपने को सदा सर्वथा हीन मलिन मानती हैं, अपने में त्रुटि देखती हैं। परम सुंदर गुण सौंदर्य निधि श्याम सुंदर की प्रेसी होने की अयोग्यता का अनुभव करती हैं, एवं पद पद पर तथा पल पल में प्रियतम के प्रेम की प्रशंसा तथा उनके भोलेपन पर दुख प्रकट करती हैं। श्याम सुंदर के मथुरा पधार जाने पर वे एक बार कहती हैं, सद्गुणहीन रूप सुषमा से रहित दोष की मैं थी खान, मोह विवश मोहन को होता मुझ में सुंदरता का भान, न्योछावर रहते मुझ पर सर्वस्व सा मुद कर मुझको दान, कहते थकते नहीं कभी प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी मतिमान। प्रियतम छोड़ो इस भ्रम को तुम बार बार मैं समझाती, नहीं मानते और भरते मैं कंठहार उनको पाती, गुण सुंदरता रहित प्रेम धन दीन कला चतुराई हीन, मूर्खा मुखरा मान मद भरी मिथ्या मैं मतिमंद मलिन। श्री राधा के गुण सौंदर्य से नित्य मुग्ध प्रियतम श्री श्याम सुंदर यदि कभी प्रियतमा श्री राधा के प्रेम की तनिक भी प्रशंसा करने लगते, उनके प्रति अपनी प्रेम कृतज्ञता का एक शब्द भी उच्चारण कर बैठते, अथवा उनके दिव्य प्रेम का पात्र बनने में अपने सौभाग्य सुख का तनिक सा संकेत भी कर जाते, तो श्री राधा जी अत्यंत संकोच में पड़कर लज्जा के मारे गड़ सी जाती। श्री राधा जी का जीवन प्रियतम सुखमय है। वे केस संवारती हैं, वेणी में फूल गूंथती हैं, मालती की माला पहनती हैं, वेशभूषा साज श्रृंगार करती हैं, पर अपने को सुखी करने के लिए नहीं। वे सुस्वादु पदार्थों का भोजन पान करती हैं, परंतु जीभ के स्वाद या अपने शरीर की पुष्टि के लिए नहीं। वे दिव्य गंध का सेवन करती हैं, पर स्वयं उससे आनंद लाभ करने के लिए नहीं। वे सुंदर पदार्थों का निरीक्षण करती हैं, पर अपने नेत्रों को तृप्त करने के लिए नहीं। वे मधुर मधुर संगीत ध्वनि सुनती हैं, पर अपने कानों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं। वे सुख स्पर्श प्राप्त करती हैं, पर अपने त्वगिंद्रिय की प्रसन्नता के लिए नहीं। वे चलती फिरती सोती जागती सब व्यवहार बर्ताव करती हैं, पर अपने लिए नहीं। वे जीवन धारण भी अपने लिए नहीं करती। वे यह सब कुछ करती हैं केवल और केवल अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए। वस्तुतः वे सदा सर्वदा यही अनुभव करती हैं कि उनके समस्त मन इंद्रिय, उनके समस्त अंग अवयव, उनके चित्त बुद्धि, उनका चेतन आत्मा सभी को श्री कृष्ण अपने नित्य निरंतर सुख सन स्पर्श दान में ही संलग्न बनाए रखते हैं। अन्य किसी का भी वे कभी कल्पना भी करें, इसके लिए तनिक सा अवकाश नहीं देते, या क्षण भर के लिए किसी अंग की वैसी स्व संस्पर्श रहित स्थिति ही नहीं देते। श्री राधा जी अपनी परिस्थिति बतलाती हैं। श्री राधा के श्रृंगार रस में तथा जागतिक श्रृंगार में नामों की समता के अतिरिक्त किसी भी अंश में कहीं भी कुछ भी तुलना नहीं। तत्वतः और स्वरूपता दोनों पर इस पर सर्वथा विपरीत भिन्न तथा विषम वस्तु है। लौकिक श्रृंगार होता है काम मूलक, काम की प्रेरणा से निर्मित, इंद्रिय तृप्ति की स्थूल या सूक्ष्म कामना वासना ही उसमें प्रधान हेतु होती है। साधारण नायक नायिका के श्रृंगार रस की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। उच्च से उच्चतर पूर्णता को पहुंचा हुआ दाम्पत्य प्रेम का श्रृंगार ही अहंकार मूलक काम प्रेरित होता है। वह स्वार्थ परक होता है, उसमें निज सुख की कामना रहती है। इसी से इसमें और उसमें उतना ही अंतर है जितना प्रकाश और अंधकार में होता है। यह विशुद्ध प्रेम है, वह काम है। मनुष्य के आंख न होने पर भी तो वह केवल दृष्टि शक्ति से
हीन अंधा होता है, परंतु काम तो सारे विवेक को ही नष्ट कर देता है। इसी से कहा गया है, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर, काम अंधतम है प्रेम निर्मल सूर्य है। इस काम तथा प्रेम के भेद को भगवान श्री राधा माधव की कृपा से उनके बिरले प्रेमी भक्त वैसे ही जानते हैं जैसे अनुभवी रत्न व्यापारी जौहरी कांच तथा असली हीरे को पहचानते और उनका मूल्य जानते हैं। काम या काम मूलक श्रृंगार इतनी भयानक वस्तु है कि वह केवल कल्याण साधन से ही नहीं गिरता, सर्वनाश कर डालता है। काम की दृष्टि रहती है अंधा इंद्रियों की तृप्ति की ओर और प्रेम का लक्ष्य रहता है ऊर्ध्वतम सर्व आनंद स्वरूप भगवान के आनंद विधान की ओर। काम से अधपात होता है, प्रेम से दिव्याति दिव्य भगवत रस का दुर्लभ आस्वादन प्राप्त होता है। अतएव जहाँ भी लौकिक दृष्टि है, भौतिक अंग प्रत्यंगों की स्मृति है, उनके सुख साधन की कल्पना है, इंद्रिय भोगों में सुख की भावना है, वहाँ इस दिव्य श्रृंगार रस के अनुशीलन का तनिक भी अधिकार नहीं है। रति प्रणय स्नेह मान राग अनुराग और भाव के उच्च स्तरों पर पहुंची हुई श्री गोपांगनाओं में सर्वोच्च महाभाव रूपा श्री राधा की काम जगत से वैसे ही संबंध लेस कल्पना नहीं है जैसे सूर्य के प्रचंड प्रकाश में अंधकार की कल्पना नहीं है। इस रहस्य तत्व को भली भांति समझकर इसी पवित्र भाव से जो इस राधा माधव के श्रृंगार का अनुशीलन करते हैं वे ही वास्तव में योग्य अधिकार का उपयोग करते हैं। नहीं तो यह निश्चित समझना चाहिए कि जो लोग काम मूलक वृत्ति को रखते हुए इस श्रृंगार रस के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे उनकी वही दुर्दशा होगी जो मधुरता के लोभ से हलाहल विस्पान करने वाले की या शीतलता प्राप्त करने की अभिलाषा से प्रचंड अग्निकुंड में उतरने वाले की होती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि योग्य अधिकारी ही इस श्री राधा रानी के दिव्य श्रृंगार राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इस दिव्य प्रेम जगत में प्रवेश करते ही एक ऐसे अनिर्वचनीय परम दुर्लभ विलक्षण दिव्य चिदानंदमय रस की उपलब्धि होती है कि उससे समस्त विषय व्यामोह तो सदा के लिए मिट ही जाता है। दुर्लभ से दुर्लभ दिव्य देव भोगों के आनंद से ही नहीं परम तथा चरम वांछनीय ब्रह्म आनंद से भी अरुचि हो जाती है। श्री राधा माधव ही उसके सर्वस्व होकर उसमें बस जाते हैं और उसको अपना स्वेच्छा संचालित लीला यंत्र बनाकर धन्य कर देते हैं। ऊपर जो कुछ कहा गया है वह मेरी दृष्टता मात्र ही है। वास्तव में मेरे जैसे नगण्य जंतु का श्री राधा के संबंध में कुछ भी कहना अपनी अज्ञता का परिचय देने के साथ ही श्री राधा रानी का भी एक प्रकार से तिरस्कार करना ही है। इस पर तिरस्कार के लिए तो वे स्वयं ही प्रेरणादायी हैं, क्योंकि उन्हीं की अंतः प्रेरणा से यह कहा गया है। आशा करता हूँ किशोरी जी का हमारे ये जो भाव जो गुप्त रहस्य आपको बताया गया है आज के पहले आपने नहीं जाना होगा, और अगर इस रहस्य को जानने के बाद आपका श्री किशोरी जी के चरणों में प्रेम और भक्ति बढ़ती है तो इसे मैं अपना सौभाग्य मानूंगा, ऐसा भाई जी महाराज कहते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इसी प्रकार के श्री राधा रानी के बारे में गोपनीय रहस्य आपको आगे भी प्राप्त होते रहे और आपकी भक्ति उनके चरणों में बढ़ती रहे। मिलता हूं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश श्री राधे।